नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर जब लोग मुझसे कॉल पर कंसल्ट करते हैं तो एक बेसिक परेशानी हर समय देखने को मिलती है कि सर, हमारी संपत्ति पर मौखिक बंटवारा हुआ था, पर उस मौखिक बंटवारे को हमने कभी भी कागजी तौर पर नहीं उतारा और आज हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच वाद विवाद चल चुका है और वो उस मौखिक बंटवारे को मानने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज तक ऐसा कोई भी बंटवारा नहीं हुआ। अगर यहां पर ऐसा बंटवारा कोर्ट में नहीं माना गया तो आप लोगों को वहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है और यही समस्या आजकल पारिवारिक डिस्प्यूट्स में यानी कि फैमिली लड़ाई झगड़ों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वहीं पर ज्यादातर मौखिक बंटवारे होते हैं। क्योंकि शुरू में जब सब ठीक रहता है, एक दूसरे पर लोग विश्वास रखते हैं, पर जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, हर प्रकार का विश्वास टूट जाता है और पुराने सभी समझौतों को मानने के लिए मना कर दिया जाता है। अगर आप लोग भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा बंटवारे के बारे में, यानी कि पार्टीशन के बारे में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 1 मिनट लगाकर आपको बता दूं कि कौन सा सबसे बेस्ट माध्यम माना जाता है बंटवारा करने के लिए। देखिए, 2 सिचुएशन होती है। अगर पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और दूसरी सिचुएशन जब पारिवारिक सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा है। देखिए, जब कभी भी परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है और आप संपत्ति में बंटवारा करके केवल अपना हिस्सा पाना चाहते हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि कोर्ट में जाकर एक अच्छे से वकील साहब के माध्यम से पार्टीशन सूट डलवा दे। पार्टीशन सूट डलवाकर आपको क्या करना है, जितना आपकी उस पारिवारिक या पैतृक संपत्ति में हिस्सा बन रहा है, उस हिस्से को आप क्लेम करके अपना हिस्सा अलग करवाकर उस पर कब्जा ले सकते हैं। अगर इसी बीच परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आपको कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, या तो पार्टीशन डीड बनवा ले या एक फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बनवा ले। इन दोनों दस्तावेजों पे जिसके हिस्से में जो जो हिस्सा आ रहा है वो उस पर लिख दिया जाए, सभी लोगों के साइन करवा लिए जाएं और अंत में जाकर उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। यह माध्यम होता है जब पारिवारिक लोग बिना किसी कोर्ट का सहारा लेकर आपसी रजामंदी से बंटवारा कर लेते हैं। नौ, एक परिवार के अंदर बड़ा आम तौर पर होने वाला बंटवारा देखा जाता है जिसको बोला जाता है ओरल पार्टीशन, यानी कि मौखिक रूप से किया गया संपत्ति में बंटवारा। क्योंकि पहले क्या होता था, परिवार में पैसों की अहमियत नहीं होती थी, प्यार की अहमियत होती थी। तो वहां पर क्या होता था, सभी लोग आपसी रजामंदी से आपस में परिवार की संपत्तियों को बांट लेते थे और उस पर रहते चले जाते थे। पर जैसे ही इस पर विवाद खड़ा होने लगा, उस मौखिक बंटवारे का कोई भी सबूत होता नहीं था, क्योंकि उसे कभी कागजी तौर पर उतारा ही नहीं गया और बाद में लोगों ने भी मानना मना कर दिया कि कोई मौखिक बंटवारा कभी हुआ भी था, जिससे मौखिक बंटवारे में जिसको नुकसान हो रहा था उसको फायदा होने लगा और जो वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसको मौखिक बंटवारे में फायदा हुआ था, वो आखिर में नुकसान में आ जाता है। नाउ, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अगर आज भी आपके परिवार में कोई वाद विवाद नहीं है, आपका भी मौखिक बंटवारा ही हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि उस मौखिक बंटवारे को मेमोरेंडम के कागज में बदलवा ले। मेमोरेंडम का कागज क्या होता है, एक प्रकार का फैमिली सेटलमेंट की तरह कागज होता है, पर उसके अंदर जो पैसेजेस होते हैं, जो बातें होती है, वो डिफरेंट होती है। उसमें ऐसा बताया जाता है कि हमारा पहले मौखिक बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद हम सभी लोग वहां पर रहते आ रहे हैं, जिसके अंदर जिस जिसका हिस्सा था वो इस तरीके से निर्धारित हो गया था और उस पर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन करवा लिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि इस मेमोरेंडम के कागज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट में साफ निर्धारित कर चुके हैं कि अगर कोई मेमोरेंडम का कागज बनवा रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, केवल सभी सदस्यों के साइन करवा लो, इतना वहां पर काफी है ना। मान लेते हैं
आप इस सिचुएशन में है ही नहीं, आपके परिवार में ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कोर्ट केस हो चुका है, अब वहां पर मौखिक बंटवारे को मानने के लिए साफ इंकार कर दिया। कोर्ट में बोला जा रहा है कि ऐसा कोई मौखिक बंटवारा हुआ ही नहीं था। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मौखिक बंटवारे को कानून में माना भी जाता है या फिर यह हम सभी लोगों का केवल एक मिथ है, यानी कि भ्रम है। देखिए, साल 2023 में एक बड़ी जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर मौखिक बंटवारे को भी एक वैलिड माध्यम बताया गया था संपत्ति के अंदर बंटवारा करने का। पहले एक बार डिस्प्ले पर आप केस टाइटल देखिएगा, क्योंकि केस टाइटल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में आपके दीपक सर नहीं माने जाते। कोर्ट में आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस देना होता है, वो माना जाता है। देखिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा यहां पर एच वसंती वर्सेस ए सनंथा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। इसका सिविल अपील नंबर था 7374 ऑफ 2008। और सबसे बड़ी बात, 16 अगस्त साल 2023 की हमारी जजमेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां साफ लिखा है देयर इज नो प्रोहिबिशन, यानी कि यहां पर कोई भी रोक टोक नहीं है कि संपत्ति पर बंटवारा केवल और केवल लिखित कागज से होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें, जो डिवीजन है यानी कि पार्टीशन है, वो फैमिली सेटलमेंट या ओरल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता है। देखिए, साफ तरीके से हाईलाइटेड है ओरल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मौखिक तौर से भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों की रजामंदी है, तो वो भी एक वैलिड माध्यम माना जाता है संपत्ति के अंदर बंटवारा करने का। ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। ये जजमेंट आप लोगों के लिए पता होनी क्यों अनिवार्य थी? क्योंकि यहां से आप लोगों को पता लग जाएगा कि हां, मौखिक बंटवारे से भी संपत्ति के अंदर बंटवारा किया जा सकता है। ना, मौखिक बंटवारा कोर्ट में साबित कैसे करें, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन आया। हम तो कोर्ट में बोल रहे हैं मौखिक बंटवारा हुआ है, दूसरी पार्टी मना कर रही है नहीं हुआ, तो आखिरकार अब इसको कोर्ट में साबित किया कैसे जाए, यह बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट है, जहां पर बताया गया है कि मौखिक रूप से किया गया बंटवारा कब और किस तरीके से साबित होगा और कब कब कोर्ट में माना जाएगा और किस कंडीशन में साफ इंकार कर दिया जाएगा, आपको मौखिक बंटवारे से कोई भी फायदा नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा यहां पर, देखिएगा केस टाइटल है विनीता शर्मा जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका साइटेशन नंबर देखिए AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 और 11 अगस्त साल 2020 की ये जजमेंट है ना। अगर आप इसी जजमेंट की PDF देखें या कोर्ट कॉपी निकाले, तो उसके अंदर 129th क्लोज के 5th क्लोज में साफ लिखा है, जी हां, 129 सब सेक्शन के 5th क्लोज में साफ निर्धारित है कि मौखिक बंटवारा कब माना जाएगा और किस तरीके से माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। अब आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं। देखिएगा डिस्प्ले पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर आप हमारा सेक्शन 6 सब क्लोज 5 देखें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, एक अगर कोई इंसान प्ली ले रहा है ओरल पार्टीशन यानी कि मौखिक रूप से किए गए बंटवारे की, तो वो यहां पर वैलिड माध्यम नहीं माना जाता पार्टीशन का। यह बोला जाता है कि एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कागज से ही पार्टीशन किया जा सकता है या फिर कोर्ट की डिक्री से, यानी कि कोर्ट केस करके पार्टीशन सूट डालकर। पर इसके बाद देखिए, हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि कुछ कंडीशन में भी ओरल पार्टीशन वैलिड माना जाता है, पर उसको सपोर्टेड दिखाना पड़ेगा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए, साफ लिखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप मौखिक बंटवारा अपना वहां पर साबित कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में यही माना जाएगा कि यह मौखिक बंटवारा भी कोर्ट की तरफ से दी गई डिक्री के बराबर मान्यता से माना गया है। हां, अगर आप केवल यह बोल रहे हैं कि हमारा ओरल पार्टीशन हुआ है और उस पर केवल ओरल एविडेंस, लोगों की गवाही दिलवा रहे हैं, तो यह चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी, वहां पर उसको सीधा का सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ निर्धारित कर दिया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने अनिवार्य है। अब आप कहेंगे सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का बंटवारे से क्या मतलब? देखिए, मान लेते हैं आप लोग 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने अपना आपसी मौखिक बंटवारा कर लिया। एक भाई बोलता है दिल्ली की जमीन तेरी, दूसरा भाई बोलता है मुंबई की मेरी, तीसरा बोलता है बेंगलोर की मेरी, और चौथा बोलता है राजस्थान की मेरी। अब यहां पर एक मौखिक बंटवारा हुआ है, कोई भी यहां पर लिखा पढ़ी नहीं हुई। अब मान लेते हैं आपके हिस्से में दिल्ली की जमीन है। अब दिल्ली की जमीन आपके हिस्से में आई तो सीधी बात है, वहां पर आपको बिजली चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाएंगे, पानी चाहिए तो वाटर कनेक्शन लेंगे, उस जमीन का म्यूटेशन अपने नाम से कराएंगे, दाखिल खारिज कराएंगे, जमाबंदी कराएंगे, म्युनिसिपल टैक्स पे करेंगे। अब देखिए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स का मैंने रेफरेंस दिया, ये सभी के सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब देखिए, दिल्ली की जमीन अगर आपके नाम आई है तो वहां पर सारे कागज भी आपके नाम पर होंगे। ये तो नहीं आप दूसरे भाई के नाम के कागज दिल्ली में लगा दें। तो ये चीज हम दिखा सकते हैं कि देखिए सर,
इतने साल पहले मौखिक बंटवारा हुआ, मेरे हिस्से में दिल्ली की जमीन आई, उसके बाद मैंने ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर इस जमीन के बनवा लिए और बाकी भाइयों ने भी अपने अपने हिस्से के जमीन के कागज बनवाए हैं। कौन से? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप अपना मौखिक रूप से किया गया संपत्ति पर बंटवारा भी कोर्ट में बड़ी आसानी से साबित कर पाएंगे। पर मेरी आज भी लोगों को सलाह यही रहती है कि अगर अभी भी परिवार में कोई द्वेष, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो उस मौखिक बंटवारे को फैमिली मेमोरेंडम के तौर पर उतार लें। कोई भी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से मेमोरेंडम का कागज बनवा ले। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रिपेयर करके दे देगी। मेमोरेंडम कागज से यह फायदा होगा कि समय रहते ही आपके पास उस बंटवारे की लिखा पढ़ी हो गई, खर्चा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है और फ्यूचर में डिस्प्यूट होने पर आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ कोर्ट में खड़े रह सकते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट चल रहा है मौखिक बंटवारे को लेकर, तो दो बड़ी जजमेंट मैंने आपको क्लियर करी, जहां पर यह साबित हो रहा है कि कैसे मौखिक बंटवारा साबित हो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ, और क्या मौखिक बंटवारा माना भी जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं सर नहीं माना जाएगा कोर्ट में। मैंने 2023 16 अगस्त की जजमेंट क्लियर करी, जहां सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि मौखिक बंटवारा भी एक वैलिड माध्यम है बंटवारे का। तो इन जजमेंट का रेफरेंस लेकर आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी यहां पर ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।